बहुत लोग कह रहे हैं कि खान साहब की सियासत खत्म हो गई है। 2018 में जो यार हुआ करते थे हेलीकॉप्टर वाले यार, अगर रजीम चेंज में वो बिक गए हैं तो खान साहब जो अंदर आपके बैठे ये बिकाऊ माल है। यहाँ पर लीडर नहीं है, यहाँ पर जात की सियासत करने वाले लोग हैं। अपने मफादात को देखते हैं, अपनी तिजोरियों को भरते हैं, अपने बच्चों के लिए जायदादें लंदन में बनाते हैं। फरूक भाई, डर नहीं लगता कोई छापा छुपा आप पर नहीं पड़ा? 2008 से आप साथ हैं, आज 15 साल से ज़्यादा कर्सा है। अगर खुदा न ख्वास्ता आपको भी नहीं टिकट दी जाती तो फिर क्या होगा? अगर मैं टिकट के लिए निकला हूं तो मैं जूती की नोक पर रखता हूं। मरियम है और बिलावल है। अब इन दो अगर ये वजीर आजम बनते हैं तो बेड़ा गर्क है इस कौम का भी, इस मुल्क का भी। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जो कि ज़मान पार्क में कवरेज करते रहे हैं एंकर्स, वो बिल्कुल इनका चेहरा जानते होंगे। 3 माह ज़मान पार्क में रहे हैं, दिन हो रात हो, जो भी पहर हो, मुश्किल वक्त हो या अच्छा वक्त हो, हमेशा ये ज़मान पार्क में रहते थे। लेकिन जब खान साहब ने कहा कि अपने अपने घरों को लौट जाएँ, ये भी लौट जाते हैं। आज हमने इनको पता नहीं कैसे ना कैसे ढूंढ लिया और इनसे पूछेंगे कि सर वापस गए, आजकल क्या कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है। बहुत सारे कारकुनान वर्कर्स थे, उनको तो बहुत मुश्किलात आई, उनको उठा भी लिया गया और भी दीगर मसाइल का सामना करना पड़ा। फरूक गुजर साहब इस वक्त कैसे इतनी अच्छी हालत में मौजूद हैं? इस वक्त क्या इनकी कंडीशन है जान देने की ज़बानी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं फरूक भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फरूक भाई 3 माह आप ज़मान पार्क में रहे, दिन हो रात हो, अच्छा टाइम हो मुश्किल हो, अब वापस चलेंगे तो घर जाके पहले ये बताएं कैसा फील करते हैं? देखें जी, वो जो दिन है ना वो तो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। और वहाँ पर एक रिश्ता बन गया था और एक अलहदा ज़िंदगी बन गई थी मोहब्बत की और अकीदत की खान साहब के साथ, कि वहाँ पर बैठे महसूस ही नहीं होता था कि हम घर में बैठे हैं या घर से बाहर बैठे हैं, क्योंकि हम एक नज़रिए पर चलने वाले लोग थे। और जब आप किसी एक सोच या किसी मकसद को लेकर चलते हैं ना, जिसके लिए आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, फरिश्तों से ऊपर रखा है, तो फिर आपके ज़िंदगी में कोई मकसद होते हैं। जब आप मकसद के ऊपर बैठे होते हैं ना, फिर आपको तकालीफ जो है वो बड़ी छोटी लगती हैं। तो बस बैठे रहें और जिस दिन दोबारा बुलाएंगे तो फिर बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। फरूक भाई बहुत सारे वर्कर्स थे, बहुत सारे कायदीन थे, वो सबको छोड़ के चले गए, आज भी अब खान साहब के साथ हैं। देखिए, फिर वो जो मुश्किल वक्त है ना जी, खान साहब ने जो हमारी परवरिश की है, मैंने 14-15 साल अपने कप्तान की परवरिश में गुजारे हैं और मुझे जो उन्होंने नज़रिया सिखाया, जो मुझे विजन बताया, जो सोच बताई, जो सब कुछ एक सिनेरियो के अगर आप देखें ना, तो आज का जो दिन था, जो आज हमारे ऊपर मुश्किलात हैं, मैं समझता हूँ ये वो परवरिश का नतीजा आज हमें दिखाना चाहिए था। लेकिन जो भागे हैं, वो भागने वाले वो हमेशा से भागते आए। वो 2018 में भी आपको पता है कई जमातों से निकलकर और पीटीआई में आए थे, तो आज वो प्रेशर का नाम देकर और एक नया हवा बनाकर डर खौफ लोगों में पैदा कर कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हम खान साहब के साथ नहीं हैं और अब हम किसी और के साथ मिलेंगे। तो पहली बात यहाँ पर है कि आपके मुल्क के अंदर ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि कोई लोग पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में जा रहे हैं। ये हमेशा से होता रहा है। इस दफ़ा थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया, पीटीआई को क्रश करने की ज़रूरत पड़ी, पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने की ज़रूरत पड़ी। तो उसके बावजूद पीटीआई का वोट खड़ा है। बड़े से बड़े जो हीरो लोग अपने आप को समझते थे कि हमारा बड़ा बड़ा वोट बैंक है, उन्होंने इमरान खान की ज़ात को छोड़ा और वो ज़ीरो हो गए। ऐसे ही है। तो लड़ना पड़ता है हालात के साथ, मुश्किलात के बाद ही आसानी आती है। और आज अगर हम धूप पर खड़े हैं तो छाँव कल आएगी, ये ईमान है अल्लाह ताला की ज़ात पर। फरूक भाई डर नहीं लगता कोई छापा छुपा आप पर नहीं पड़ा? देखिए जी, छापे पड़े हैं, घर में हुए हैं, कारोबार मेरा बंद कर दिया गया है, मेरे दफ्तर को लॉक करके फर्नीचर निकाल दिया गया, घर पर प्रेशर दिया गया। जब आपको पता है एक मिडिल क्लास बंदे का कारोबार बंद हो जाए, हमको जागीरदार तो है नहीं इस मुल्क के अंदर, या हमने वजारतें तो काटी नहीं है कि हमारे पास बड़ा माल पड़ा है और हमारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन फिर जब मुश्किल वक्त होता है ना, जब आप अगर कहते हैं कि आपका ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पर है, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान बातों से नहीं होता, आपके अंदर फिर ईमान होता है। फिर डर खौफ टूट जाता है, फिर उसकी जंजीरें ख़त्म हो जाती हैं, फिर आप किसी के ग़ुलाम नहीं रहते। जैसे मेरे मुर्शद ने यूएनओ में जाकर एक आप सरकार की शान बयान की है, तो मैं चाहता हूँ कि एक स्टेज मुझे भी ऐसा मिले तो मैं अपनी उर्दू ज़ुबान में आप सरकार का आशिक़ रसूल बनकर वहाँ से निकलूँ और दुनिया के बड़े बड़े जो खुदा बने बैठे हैं उनको गिराऊँ। 2008 से आप खान साहब के साथ हैं, 2008 से लेकर अब तक बहुत चेहरे बदले हैं, बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग चले गए हैं। क्या पता जब आप भी खान साहब आपको टिकट दें आप भी बदल जाएं? देखिए जी, 2008 से अब तक कोई झंडा नहीं उठाया, किसी को लीडर नहीं माना, और ना मैं समझता हूँ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे को आप लीडर कहें या वो उसकी अहमियत रखता हो।
यहाँ पर लीडर नहीं है, यहाँ पर ज़ात की सियासत करने वाले लोग हैं, अपने मफादात को देखते हैं, अपनी तिजोरियों को भरते हैं, अपने बच्चों के लिए जायदादें लंदन में बनाते हैं। और एक लीडर आपको मिला है, बहादुर है, दलेर है, ईमानदार है, आप शुक्र अदा करें, आपका मुल्क बचाने निकला है। लेकिन आप लोगों को नहीं, आप लोगों को वो अपने ताल्लुकात बचाने, और आपने वही 75 साल से जो इस मुल्क में होता आ रहा है वो अभी भी आपके सामने हो रहा है। लेकिन इमरान खान के पास भी ऑप्शन बड़े आए हैं कि जहाज़ आ गया है तो ये सहूलतें लेकर निकल जाएं, लेकिन वो कहता है मैंने इधर रहना है, मेरा ये मुल्क है, मेरा और मुल्क का रिश्ता ला इलाक है, मेरा और अवाम का रिश्ता ला इलाक है। लो ला इलाक की जो बुनियाद है ना वो आपको आज़ाद करती है। कलमा जब आप पढ़ते हैं वो आपको जुर्रत देता है और ये बताता है कि आप किसी के गुलाम नहीं है सिवाय अल्लाह और रसूल के। अच्छा फ़रूक भाई, बहुत लोग कह रहे हैं कि खान साहब की सियासत ख़त्म हो गई है, वो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि खान साहब की सियासत मर गई है, बस दफनानी बाकी है। सर, सबसे पहले आवाम को और कौम को सोचने की ये ज़रूरत है कि हक़ और बातिल को पहचाने, और बातिल और हक़ को पहचानने के लिए ना मैंने वो एक बात सुनी थी कि जब बातिल के सारे तीरों का मुंह जिस तरफ होगा ना तो समझ लें कि वहाँ पर हक़ होगा। और आप इस टाइम अपने मुल्क के अंदर देख लें कि जहाँ जहाँ बातिल आपको नज़र आता था उसका जो तीर है, उसका जो कमान है, उसका निशाना इमरान खान की तरफ है। वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उसको माइनस करना चाहते हैं, लेकिन उसको माइनस नहीं किया जा सकता, इनको समझ नहीं आ रही। इमरान खान को अगर आप सियासत से माइनस करेंगे तो फिर सियासत आपके मुल्क में नहीं रह जाएगी, फिर वोटिंग आपके मुल्क में नहीं रह जाएगी, आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। फिर 10 लाख बंदा तो आपका मुल्क छोड़कर चला गया, पीछे आप ये ऐसा एक्शन लेंगे आधा मुल्क चला जाएगा। और अगर बिलावल जैसे भुट्टो को अगर आप बनाएंगे वज़ीर आज़म मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, और क्या रह जाएगा पीछे? मरियम है और बिलावल है। अब इन दो अगर ये वज़ीर आज़म बनते हैं तो बेड़ा गर्क है इस कौम का भी, इस मुल्क का भी, और हमारे दीन का भी। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो चीज़ है ना, ख़तरे में अगर है तो वो हमारा दीन है। और दीन को बचाने के लिए अगर कोई दीन की बात करता है तो उसको मज़हब कार्ड किया जाता है कि ये मज़हब कार्ड। लेकिन जिन्होंने मज़हब कार्ड चलाकर, दाढ़ियाँ रखकर, पगड़ियाँ सजाकर, बड़े बड़े पेट रखकर आज तक दीन के लिए नहीं लड़े, आज तक इस्लामोफोबिया का नहीं पता था, उस शख्स ने बताया आकर कि नबी का जो दर्द होता है ना वो हमारे दिल में दर्द होता है। अच्छा, आप एक बात किया करते थे, बड़ी वायरल भी हुई थी, कि जिसमें आप कह रहे थे कि आप बहुत सारे लोग हैं, फयाजुल हसन चौहान, फवाद चौधरी, बातें आप नाम लेके कहा करते थे ये सारे छोड़ के चले जाएंगे। सर, मैंने वो इंटरव्यू में ये कहा था जब टिकट्स की अनाउंसमेंट हुई थी ईद से पहले, लाहौर रंग चैनल था, मैंने उस पर ये बात की थी कि जनाब 2018 में जो यार हुआ करते थे हेलीकॉप्टर वाले यार, अगर रजीम चेंज में वो बिक गए हैं तो खान साहब जो अंदर आपके बैठे ये बिकाऊ माल है, जब वक्त आएगा ये बिक जाएंगे। और आज आपके सामने ये आधे से ज़्यादा तो बिके हैं लोग अभी भी। अपना ज़मीर बेचा है किसी ने पैसा ले लिया, कोई डर में आ गया, कोई खौफ की वजह से चला गया। भाई खड़े हो, पता चले कि मुल्क के अंदर कोई आज़ादी लेने आया तो आज़ादी ऐसे प्लेट में थोड़ी मिलती है। आज़ादी के लिए तो मुश्किलात आती हैं, और हकीकी आज़ादी जो आपके मुल्क में आज तक किसी ने कोशिश ही नहीं की। और फिर अगर किसी ने कोशिश की है तो वो जहाज़ में बैठता था, 50 रुपए का स्टाम्प लेता था और मुल्क से बाहर दवाई लेने जाता था और आज तक वापस नहीं आया। वो दलेर शख्स है जो लंदन में बैठा है, वो शेर है, वहां पर बैठा प्लानिंग करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है। लेकिन जो मुल्क के अंदर बैठा है, कह रहा है मार दो, मुल्क बचाऊंगा या मर जाऊंगा, वो कमज़ोर है, वो डरपोक है। ये मवाज़ना है हमारी, ये शऊर है हमारे पास। इस दिन के लिए हम अशरफुल मखलूक़ात बने थे कि ये कौम पहचान ही ना सके कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ईमानदार कौन है, मुल्क को कौन बचा सकता है, कौम के साथ कौन खड़ा है। ये चीज़ें हैं आपके अपने दिमाग की, आपके अपने अंदर की। ये समझना आपने, उसके बाद फैसला करना है। वो घरों में बैठकर करें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करें। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं जो नज़रिए के पीछे हैं, वो खान को आखिरी सांस तक नहीं छोड़ सकते, ना अपनी फ़ौज को छोड़ सकते हैं, ना अपने मुल्क को छोड़ सकते हैं। फ़रूक भाई, 2008 से आप साथ हैं, आज 15 साल से ज़्यादा का अर्सा है। अगर खुदा न ख्वास्ता आपको भी नहीं टिकट दी जाती तो फिर क्या होगा? तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं टिकट को अगर वो मुर्शद के हाथ से आती है तो मैं उसकी बड़ी अहमियत रखता हूँ, और अगर मैं टिकट के लिए निकला हूँ तो मैं जूती की नोक पर रखता हूँ। मेरी कामयाबी या मेरा मकसद ना कोई टिकट है, ना कोई सेनेटर है, ना कोई पार्लियामेंटेरियन बनना है। मेरा मकसद जुड़ा हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के साथ। मैंने अल्लाह ताला से जो चीज़ें खुद मांगी हुई हैं वो मुझे मिल रही हैं, और मैं उस पर अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा कर रहा हूँ। और मैं खान के लिए, खान के होते हुए और खान के बाद भी इसी नज़रिए की जंग लड़ता रहूँगा इस मुल्क के अंदर। तो इलामा इकबाल का बड़ा बेहतरीन शेर है कि ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, ग़ुलामी में
न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया, आप जंग से तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। फ़ारूक भाई की वो जो कहते हैं कि ज़िंदा दिली और जो इनकी खुली किताब वाली बातें आप सुनते रहते होंगे सोशल मीडिया पे, शायद इनका पेज भी फॉलो करते होंगे। तो अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।